100 अतवार का कोड शुरुआत हुई है, एक अतवार में नहीं छूटेगा। ये आपके लिए फर्स्ट संडे है। नमस्कार साथियों, अभी हम लोग संचरित थाना में हैं और यहाँ पे आज 1 जुलाई से नई कानून की जो बात की जा रही थी, वर्षों से पेंडिंग थी, 2022 से लगभग, और वो आज से लागू हो चुका है। तो उसी का बैठक था और थाना अध्यक्ष जी थे, उनके नेतृत्व में इसे संपन्न किया गया। आइए मैं जानने के प्रयास करता हूँ कि इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और सर से मैं जानने के प्रयास करता हूँ। नमस्कार सर। देखिए, ये जो नया कानून आया है उसके संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि काल और परिस्थिति के मुताबिक समाज में घटित घटनाओं के आधार पर न्यायपालिका भी, सरकार भी सोचने को मजबूर हो जाती है कि दंड शक्ति को, दंडात्मक शक्ति को कानूनी जो कि घेरे में लेकर के समाज के अंदर ये संदेश पहुंचाना कि कानून, न्याय, संविधान या सरकार आपकी है, आप इसके अपने कंधों पर लेकर के चलते हैं। इसलिए समाज के अंदर जो कि अगर विकृति पैदा हो रही है तो यहाँ जो कि कानूनी ढंग से भी प्रयास किया गया और इस बैठक को बुलाने का मकसद हो गया कि आपकी सहयोगिक भूमिका उसके अंदर होनी चाहिए। समाज के लोगों को, हमारे युवा, हमारे जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, वो शिक्षित करें कि आपको न्याय मिलेगा। आप घबराए नहीं, आप वैसे लोगों को जो के पास मत जाइए जो न्याय में रोड़ा अटकाते हैं। आपको सरल किया गया है न्याय को जो कि बिल्कुल पारदर्शी बनाने के लिए। कानून का जो कि एक हथकंडा चलाया गया है कि समाज इसको समझे, अपराध शक्ति कम हो। और सर, जैसे कि नई कानून का अंतर्गत में अब इजली हो गया, ऑनलाइन केस दर्ज कराया जा सकता है। किसी के साथ अगर उस तरह से अनहोनी होता है, अगर उसमें संलिप्त नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए कि स्पष्ट कहा गया है अभी जो कि उस न्याय प्रक्रिया को के संदर्भ में जिस पॉइंट पर जो कि उन्होंने जो कि अभिव्यक्ति दी है उसको प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर के आपकी सुविधा है कि थाने तक अगर नहीं पहुंचते हैं तो 112 नंबर पर ऑनलाइन आप जो कि अपना जो भी आरोप है या जो भी आवेदन है वो प्रस्तुत कर दीजिए। और जब प्रस्तुत करेंगे तो पुलिस जो कि है या उसके जो कि आरक्षी लोग जो कि है उस पर तत्पर हो जाएंगे और उसमें आपको ये जो लग रहा है कि वो 3 दिन में उसकी सत्यता को उसको सत्यापित करेंगे कि वेदर दैट इज क्राइम और नॉट। सर, नया कानून जो लागू हुआ है उसमें आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा और उससे क्या लाभ होगा? जैसे क्राइम की बात किया जाए, पहले वर्षों से केस पेंडिंग रहता था, अब बताया जा रहा है कि 90 डेज के अंदर, बिफोर 90 डेज से उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, या 75 डेज, ये भी बताया जा रहा है। तो उसमें सहूलियत हो गई क्या? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जब भी कोई कानून बनता है तो भारत सरकार के तहत जो कि इस पर विचार किया जाता है कि कानून का गिरता स्तर इतना क्यों है, इतनी घटनाएं समाज में क्यों बढ़ रही हैं, लोग कानून की अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो कि जितने भी जो लोग हैं, न्यायविद लोग हैं, वो विचार करते हैं कि दंड शक्ति को, प्रक्रिया को थोड़ा और मजबूत करने की जरूरत है, जिससे निसहाय को, असहाय को सरल रूप से जोड़ करके उसको जो कि न्याय दिलाने का काम किया जाए। इसलिए इस कानून का अमेंडमेंट किया गया। अभी उसमें आपने सुना कि पहले था कि जो कि आजीवन कारावास हो जाता था जो 18 वर्ष से नीचे की जो कि ये लड़के हैं या लड़कियों के साथ जो घटना होती थी, तो अभी उसमें अमेंडमेंट लाया गया कि इसकी अवहेलना कर रहा है तो लाया गया कि अब फांसी हो जाएगी। पहले वो सोचता था कि चल भाई कोई बात नहीं, अब 12 बरस में जो कि हमको जाना पड़ेगा। ये मानसिकता का जो कि ये बदलाव होगा, ये बहुत बड़ा जो कि क्रांतिकारी होगा। यानी सब कुल मिलाकर यह कहे कि जो भी कानून लाया गया हो आम जन की सहूलियत के लिए लाया गया, उसको बस आशा है कि खरा उतारा जाए।